का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से छोटा है। ठीक है, क्योंकि हम डेली लाइफ में बार मैग्नेट देखते हैं, इसलिए हमने अर्थ के मैग्नेटिज्म को भी बार मैग्नेट से ही कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, और जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ है, और जिधर ज्योग्राफिक साउथ है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, इनके बीच में अब यहां पे अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा तो मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगी। तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस, इनके बीच में जो एंगल है वो कांस्टेंट नहीं रहता, बदलता रहता है ओवर पीरियड ऑफ इयर्स। ये जो एंगल है ये बदलता रहता है, और अभी हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये शो करते हैं कि आज जिधर मैग्नेटिक साउथ है, आज से कुछ हजार साल पहले ये बिल्कुल ऑपोजिट होती थी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहती है। ठीक है, वो क्यों, उसका क्वेश्चन है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों बदलती रहती है। तो इससे एक स्टेप और पीछे जाओ तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि वो क्यों बदलती है। ठीक है, तो कोई बताएगा क्या कारण है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का? क्या? एक थ्योरी है कि अर्थ की जो कोर है उसमें मोल्टन आयरन है, आयन्स है, वो अर्थ के स्पिनिंग मोशन के साथ साथ घूमते हैं तो एक करंट कॉइल बना देते हैं जिसके कारण मैग्नेटिज्म है। ठीक है, दूसरी एक थ्योरी है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें अर्थ के सरफेस से कुछ 100, 150, 200 किलोमीटर ऊपर चार्ज पार्टिकल्स की लेयर्स हैं। वो चार्ज पार्टिकल्स अर्थ का मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर और 2-3 थ्योरीज हैं ऐसी ही, लेकिन अभी तक हमें किसी के बारे में भी श्योर नहीं है कि अर्थ के मैग्नेटिज्म का एक्चुअल कारण क्या है। हर थ्योरी के फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं, उसके अगेंस्ट भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसलिए आज तक। हाँ जी, आपको लग सकती है, ऐसे है ना, जो साइंटिस्ट कोई भी थ्योरी देते हैं तो उनको कुछ पॉइंट्स ज्यादा फेवरेबल लगते हैं, फिर जो दूसरे वाले होते हैं वो उनकी शॉर्ट कमिंग्स बता देते हैं। तो दोनों सारी थ्योरीज के कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, जिसके कारण कोई भी थ्योरी यूनानिमसली एक्सेप्ट नहीं की गई है, और इसीलिए हमें डायरेक्शन क्यों बदलती है इसका भी नहीं पता है। ठीक है, हाँ सर, नाम बोल क्या कह रहा है? हमने ऐसा एज्यूम किया है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिनोट हम तब प्रॉपरली कर सकते हैं यदि हम ऐसा एज्यूम कर लें कि उसके अंदर एक छोटा बार मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे फिर हम 3 टर्म्स को डिफाइन करते हैं, उनको पहले समझेंगे उसके बाद नोट करेंगे। हम आगे की डिस्कशन के लिए अगर ऐसा मान लें एक आर्टिकल के लिए कि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस, तो यदि ऐसा हो और मैं केवल मैग्नेट पे ध्यान दूं, यहां मैग्नेटिक साउथ है, यहां मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, अब तुम लोगों ने वो मैग्नेट की लाइंस बनाई होंगी कभी ना कभी, सबने किया हुआ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बार मैग्नेट की जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं और फिर बाहर आती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, हमने पहले यूनिट में इलेक्ट्रिक लाइंस की थी, अब हम मैग्नेटिक लाइंस की बात कर रहे हैं। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है? वहां हम बोलते थे
कि इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम अ नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट अ नेगेटिव चार्ज। यहां पर ऐसा नहीं है, नॉर्थ पोल से शुरू हुई, साउथ में जाती है, वहां खत्म नहीं होती, मैग्नेट के अंदर से वो साउथ से नॉर्थ पे आती है, तो कॉन्टिन्यूस लूप है यहाँ पे। ऐसे हम यहाँ पे कितनी भी लाइंस दिखा सकते हैं। अब इन लाइंस की हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या है? अब मैं अगर अर्थ का इक्वेटर बना दूं, तो इक्वेटर से नीचे वाला जो हिस्सा है जिसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, वहां पे लाइंस जो है वो बाहर को निकल रही हैं, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लाइंस अंदर को जा रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बेटा मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, ये बताया था मैंने। तो मान लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये नीचे इसके नॉर्थ पोल है, लाइन यहां से निकल के ऐसे चलेगी, कर्व बनाती हुई यहां से एंटर कर जाएगी। ठीक, अब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है अर्थ की वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा सा अफ्रीका है, थोड़ा अमेरिका है। ठीक है, तो क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऊपर है, तो मैक्सिमम लेबोरेटरीज भी ऊपर है जहां पे इनको स्टडी किया गया। अब जैसे चंडीगढ़ का एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस है वो ऐसे नीचे को आ रही है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो यहाँ चंडीगढ़ में हॉरिजॉन्टल होने की बजाय ऐसे नीचे को जा रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? नीचे को जा रहा है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल से झुका हुआ है। तो कितना नीचे झुका है वो एंगल हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। यहां पर हमने देखा तो एंगल कुछ और आएगा, रशिया में जाके देखेंगे तो कुछ और आएगा, यूरोप में जाके देखेंगे तो कुछ और आएगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो इनको लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग लिख लो, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। The magnetic field in and around Earth, in and around Earth is explained by assuming that a bar magnet having length less than the diameter of Earth present inside the Earth. The axis of this bar magnet does not coincide with the geographic axis and is inclined to it
at an angle of 11.3 degrees. The magnetism of Earth is explained with the help of three elements. पहला है एंगल ऑफ डिप, दूसरा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप DIP, दूसरा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डेक्लिनेशन तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पहले एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन, द एंगल विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ at a given point makes with the horizontal is known as angle of dip. अब इसे देखो, एक्चुअल में अगर हम ये अर्थ को देखें तो ये अर्थ का ज्योग्राफिक इक्वेटर है, तो जो मैग्नेटिक इक्वेटर है उसका उतना ही एंगल होगा जितना इनका आपस में है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं ये मैग्नेट के हिसाब से बना रहा हूं तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। ठीक है, लाइंस यहां से बाहर आ रही हैं, यहां से ऐसे वापस जा रही हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इक्वेटर के ऊपर जो लाइन है वो अर्थ के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, विच मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के साथ साथ चल रही है, पैरेलल है उसके। ठीक है, तो अगर इक्वेटर पे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप 0 होगा। मान लो ये कमरा जिसमें मैं खड़ा हूं ये अर्थ के इक्वेटर पे हो, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तो फील्ड एकदम हॉरिजॉन्टल होगी, तो यहां पर एंगल ऑफ डिप 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कमरा ऑस्ट्रेलिया में होता तो यहां से लाइंस बाहर को आती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को होनी थी, उस केस में एंगल ऑफ डिप हॉरिजॉन्टल से ऊपर को जाएगा। तो डिप नहीं बोलना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी इसलिए चल रही है क्योंकि अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम लैब्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी, तो वहां से टर्मिनोलॉजी डिप की बन गई। ठीक है, तो आगे लिख लो स्पेशल केस। द एंगल ऑफ डिप, एक मिनट ये लिखवा दूं पहले। द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर is 0. Second है the angle of dip at magnetic north pole and magnetic south pole कितना होगा?
90 डिग्री, क्योंकि यहां से सीधा नीचे को आ रहा होगा, यहां से बाहर निकल रहा होगा, वहां से नीचे को आ रहा होगा, इज 90 डिग्रीज। ठीक है, हाँ जी बोलो क्या कहना। दूसरा एलिमेंट है जी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसे ध्यान से समझ लो जरा, इस डायग्राम से समझने की ट्राई करते हैं इसको। तुम लोगों ने ज्योग्राफी में मेरिडियंस पढ़े होंगे, प्राइम मेरिडियन एंड मेरिडियंस पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको, हाँ मेरिडियंस, मेरिडियंस और लैटिट्यूड्स याद हैं या भूल चुके हो? रेखांश और अक्षांश, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स नहीं याद। देखो जी ऐसा है, हाँ जी प्रैक्टिकली आप पता नहीं करेंगे तो आपको वैल्यूज गिवन होंगी हर जगह की, चार्ट बने हुए आजकल, सब जगह की वैल्यू पता लग जाती है। हाँ जी सतनाम, नहीं पहले भी बना सकते हो। और हिमांशु आजकल तो सब जगह के चार्ट बने हुए, तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एंगल निकाले जा सकते हैं सबके। बना लो डायग्राम इसका। हाँ बना लो। हाँ ये अभी तो ये मत पूछ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बायोलॉजी वाले भी हैं, कुछ नहीं करेंगे। क्या सर? लिख लो पहले, बनाओ जी डायग्राम। द एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian. The angle between geographic meridian and magnetic meridian of a point is known as magnetic declination. तीसरा है जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। The component of magnetic field of Earth, the component of magnetic field of Earth parallel to the ground is known as horizontal component. हाँ जी बोलो।
हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं और इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, ये आईआईटी में क्वेश्चन आया था एक बार, 6-7 साल पुरानी बात है। तो उसमें उनका क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इतना आसान क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन थी, ए ऑप्शन था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दूसरा था फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तीसरा था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, चौथा इससे उल्टा। तो तीसरा ऑप्शन आना था, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन और मैक्सिमम लोग इसको गलत करके आए हुए थे। क्यों सर? मुझे क्या पता क्यों। तो ये ऐसी छोटी छोटी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। हाँ जी, क्वेश्चन था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट। ਇਹਦਾ आंसर ये है जी कि भी मैग्नेट दे बाहर नॉर्थ टू साउथ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ डायग्राम बनाया सी मैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। अब ये तो डिसिमिलैरिटी हुई। दूसरी डिसिमिलैरिटी इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म में क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक अकेला पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक अकेला नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मैग्नेटिज्म में अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये नहीं बोलना चाहिए, अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए, अभी तक वो पेयर में ही होता, तो कल को मिल जाएगा तो हमें पता नहीं। ठीक है, अब वहां पर जब हम चार्जेस की बात करते थे